इमरान खान और बुशरा बीबी तोशाखाना केस में मुजरिम करार, 14 साल कैद बामुशक्कत, 10 साल नाअहली और 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर गैर मुल्की सरबराहों से मिले 108 में से 58 तहफ़ अपने पास रखने का जुर्म साबित हुआ। 14 करोड़ के तहफ़ मनपसंद और कम कीमत लगवा कर रख लिए गए। सऊदी वलीअहद से मिला बेश कीमत ज्वेलरी सेट भी इंतहाई कम कीमत देकर रख लिया गया। कानून के तहत तमाम तहफ़ तोशाखाना में रिपोर्ट करना लाजिम थे। बानी पीटीआई फैसला सुनने से पहले अदालत से चले गए, फिर वापस न आए। दौरान समाज जब जज ने पूछा कि खान साहब 342 का बयान तैयार है, तो बानी पीटीआई बोले बयान तैयार है, वकीला आने पर जमा कराएंगे। जज ने कहा कार्रवाई आगे बढ़ानी है, बयान जमा करा दें। बानी पीटीआई बोले आपको जल्दी क्यों है, उनके साथ धोखा हुआ है, उन्हें तो हाजिरी लगवाने का कहकर बैरिक से यहाँ लाया गया था। अदालती फैसले के बाद अडियाला जेल पहुंचने वाली बुशरा बीबी को अब तक गिरफ्तार न किया गया। बुशरा बीबी अडियाला जेल में इंतजार गाह में मौजूद। जराये के मुताबिक अदालत की जानिब से बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी होना बाकी हैं। गिरफ्तारी के लिए दीगर ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। बुशरा बीबी ने गुज़िश्ता रोज 25 सफ़ात पर मुश्तमिल 342 का बयान रिकॉर्ड कराया था। कल बानी पीटीआई को कौमी राज बेचने पर सजा हुई, आज बुशरा बीबी को भी सजा हो गई। जो दूसरों को चोर चोर कहते थे वो आज खुद चोर साबित हो गए। यही मकाफात अमल है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का जफरवाल में जलसे से खिताब, कहा वो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर खुश नहीं हैं, लेकिन क्या बुशरा बीबी को इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो साबिक वज़ीर आज़म की बीवी हैं। मरियम नवाज ने कहा कि उन्होंने भी 5 महीने जेल में गुजारे, आजमाइश थी गुजर गई। बानी पीटीआई एक फितना था जिसे शर फैलाने के लिए लाया गया था। 8 फरवरी शेर की फतह का दिन होगा। बानी पीटीआई कहते थे मुखालिफिन को रुलाएंगे, आज खुद रो रहे हैं। खान साहब को समझाया था सियासी मुखालिफिन की औरतों के पीछे मत पड़ो। अफसोस है कि आज उनकी बीवी को जेल जाना पड़ रहा है। बिलावल भुट्टो सरदारी का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल, मालाकन में खिताब करते हुए बानी पीटीआई के खिलाफ फैसलों का जिम्मेदार पीटीआई की मौजूदा क़यादत को करार दे दिया। कहा पीटीआई की मौजूदा क़यादत में प्लांटेड लोग हैं। बानी पीटीआई को उनके अपने लोगों ने फंसाया। उनका इंतखाबी निशान प्लांटेड बुकला की वजह से गया। ये प्लांटेड लोग पार्लियामेंट पहुंचकर भी खान साहब को धोखा देंगे। बानी पीटीआई और नवाज शरीफ दोनों नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। दोनों को मकाफात अमल का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने की खातिर जो हमने एक जहाद किया, एक जंग लड़ी, उससे यकीनन हमारी मकबूलियत में कमी हुई। लेकिन आज जो लेटेस्ट जितने भी आए हैं सर्वेस, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह PMLN नवाज शरीफ की लीडरशिप में दोबारा रिवाइव बड़ी तेज़ी से कर रही। क्यों? कि लोगों को यकीन है कि इंशाअल्लाह अगर नवाज शरीफ को, PMLN को मौका मिला तो नवाज शरीफ इंशाअल्लाह, PMLN इंशाअल्लाह पाकिस्तान के जो बुरे दिन हैं उनको बदलने में अल्लाह ताला के फजल करम से कोई कसर नहीं छोड़ेगा। रहनुमा नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा है कि नून लीग की मकबूलियत फिर बढ़ रही है, क्योंकि लोग जानते हैं कि मसाइल नून लीग ही हल कर सकती है। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी मकबूलियत PDM हुकूमत में जाने से नहीं, बल्कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए इमरजेंसी इक़दामात से कम हुई थी। पिछली हुकूमत IMF से मुआहदे करके मुकर गई थी। उन्होंने हुकूमत संभाल कर मुल्क दिवालिया होने से बचाया। एक सवाल पर बोले कि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब होते तो न जेलें काटते, न नैब के अकूबत खाने जाते। शहबाज शरीफ ने कहा कि 2018 में RTS बिठाने के बावजूद नून लीग जीत रही थी। रात में पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालकर ठप्पे लगाए गए। माजी से सबक हासिल करके आगे बढ़ना होगा। आसिफा भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी की हैदराबाद में इंतखाबी रैली, बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत। आसिफा भुट्टो ने कहा कि लोगों की मुश्किलात आसान करने के लिए सियासत कर रहे हैं। 8 फरवरी को तीर पर मुहर लगाकर बिलावल भुट्टो को मौका दें ताकि वो आपके हुकूक के लिए लड़ सकें।
बाजोड़ में नामालूम अफराद ने फायरिंग से इंतखाबी मुहिम में मसरूफ आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब को कत्ल कर दिया। मकतूल रेहान बाजोड़ से NAR जबकि PK 22 से इंतखाब में हिस्सा ले रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने दोनों हल्कों में इंतखाबात मुलतवी कर दिए। बलूचिस्तान में किला अब्दुल्ला के हल्का PB 50 में झंडे लगाने के दौरान ANP के कारकुनों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से ANP का एक कारकुन जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को देखकर कल अहम इजलास तलब कर लिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इजलास कल से पहले 3 बजे होगा, जिसमें निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी शरीक होंगे। दोनों सूबों के IGs और इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे भी इजलास में मौजूद हैं। ये जो जजमेंट आई है इससे नाइंसाफी नहीं बल्कि मैं समझता हूँ इससे जुल्म हुआ है। कभी किसी कोर्ट ने इस कर्म के तरीक़ेकार को अडॉप्ट करते हुए कोई जजमेंट नहीं दिए, हक दिफा नहीं दिया गया, टाइम नहीं दिया गया और क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कराने की इजाजत नहीं दी गई। वकील के होते हुए क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट खत्म किया गया कि तोशाखाना का एक पहला भी ट्रायल चला था खान साहब के खिलाफ। तोशाखाना का सारा रिकॉर्ड आया था इलेक्शन कमीशन में, उसमें बीबी का तो दूर दूर तक कहीं जिक्र नहीं था। तो कन्विक्शन किस वजह से? ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब को प्रेशर में लाने के लिए, उस पर दबाव डालने के लिए अपील को फाइल करेंगे। हक दिफा नहीं दिया, वक्त नहीं दिया, वकील के होते हुए जिरह का हक नहीं दिया, ये फैसला नहीं जुल्म है। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी का तोशाखाना केस से कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को सजा दी गई है। कोशिश है कि वोटर्स और सपोर्टर्स मायूस हों, मगर ऐसा नहीं होगा। हर नाइंसाफी का बदला वोट के जरिए लेंगे। सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। उम्मीद है आला अदलिया से इंसाफ मिलेगा। आज जो फैसले आ रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि असल चोर और झूठे कौन थे। जवाब दे देते। एक बीवी बेगम जो है वो शोहर पे डाल रही है, शोहर बेगम पे डाल रहा है। वो गोगी पिंकी पीरनी साहिबा आ जाएंगी इंशाल्लाह जल्दी। मुस्लिम लीग नून का तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा का खैर मकदम। मरियम औरंगजेब ने कहा कि फैसले इस बात का सबूत हैं कि असल चोर और झूठा कौन है। अगर आपके पास रसीदें और रिकॉर्ड था तो जमा करवाते। बानी PTI और बुशरा बीबी मामलात एक दूसरे पर डालते रहे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ ने हर चीज़ पर साज पास करने की कोशिश की। तोशाखाना से लिए तहफ़ की बाजार में कीमत लगवाना, मुनाफा कमाना गलत है। अता तारे ने कहा कि बानी PTI ने रियासत मदीना के नाम पर करप्शन और बदउनवानी की। इतनी करप्शन किसी और वज़ीर आज़म ने नहीं की। उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। आज हमारे निज़ाम इंसाफ ने अपने आप को दफन कर दिया। बानी PTI की बहन हलीमा खान का फैसले पर रद्द-ए-अमल। सवाल किया कि वकला तंजीमें बताएं कि उन्हीं में से आने वाले जज इंसाफ क्यों नहीं दे पाते। ऐसे फैसलों पर बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस क्यों खामोश हैं। हलीमा खान का कहना था कि इस फैसले के बाद अवाम 8 फरवरी को पहले से ज्यादा जोश से निकलेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा है कि तोशाखाना केस में बानी PTI मनी ट्रेल देने में नाकाम हुए। जाली मनी ट्रेल बनाने की कोशिश भी की गई। तोशाखाना में 3 अरब रुपए की घड़ी की कीमत 1.5 अरब रुपए बनती थी। बानी PTI ने कुछ लाख रुपए ही जमा कराए। गैर कानूनी और गैर अखलाकी दोनों जराइम के मुर्तकब हुए। झूठ भी बोला गया कि तोहफा बेचकर सड़क बनाई गई। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि अदालत ने तमाम सबूत देकर मेरिट पर फैसला दिया। बानी PTI को अदालत ने सजा दी है, किसी और लीडर ने नहीं। इंसाफ को ना इलेक्शन का इंतज़ार करना चाहिए ना अमन का इंतज़ार करना चाहिए। मुझे तो इसमें से इंतकाम की बू नहीं आ रही है। अगर है भी ऐसा तो ये मुझे सबसे बड़ा ईमान मुकाफात अमल पे है। ये मुकाफात अमल के अलावा और कुछ नहीं है। MKM पाकिस्तान ने बानी PTI की सजा को मुकाफात अमल करार दे दिया। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें बानी PTI को होने वाली सजा से इंतकाम की बू नहीं आ रही। अगर सजा इंसाफ है तो कबूल करनी चाहिए और इंतकाम हो तो किसी को कबूल नहीं करना चाहिए।
पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि बानी पीटीआई पर गैर कानूनी केसेस हैं और सजा भी गैर कानूनी हुई है। फैसला जल्दबाजी में दिया गया, इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं किया। आज हाई कोर्ट की समाअत से कबल ही फैसला सुना दिया गया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को अपने गवाह पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। वकलाए सफाई को गवाहों पर जिरा की इजाजत नहीं दी गई। मुलजिम का बयान कलम बंद किए बगैर फैसला नहीं सुनाया जा सकता। मुस्तदिका नकल मिलने पर फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। तोशाखाना केस में मिलने वाली सजा की मुअत्तली के लिए बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को अदालत के सामने फैसले में कानूनी सुकम साबित करना होगा। कानूनी माहिरीन की राय मुस्तफ़ा रमज़ी ने कहा, जरा के हक न मिलने पर अपील में देखा जाएगा कि केस चलाने के लिए मुल्जिमान और उनके वकला की अप्रोच क्या थी, क्या वो ताख़ीर कर रहे थे। माहिर कानून हाफिज एहसान खोकर ने कहा कि अब तक केस में बानी पीटीआई की जानिब से सियासी बयानिया पेश किया गया। ये जवाब नहीं दिया गया कि तोशाखाना तहफ़ की वैल्यू मार्केट के मुताबिक थी या नहीं। बानी पीटीआई ने बार बार वकील बदले, बार बार तारीखें ली, जिरा करने से गुरेज किया, अदालती कार्रवाई में दानिस्ता खलल डाला। इन ताखीरी हरबों को नोट किया गया, इसलिए हक जिरा खत्म किया जाता है। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का हक जिरा खत्म करने का तहरीरी फैसला जारी। एहतसाब अदालत ने फैसले में लिखा, पहले जहीर अब्बास एडवोकेट, फिर उस्मान रियाज के लाए। 9 जनवरी को लतीफ़ खोसा ने पावर ऑफ अटर्नी पेश किया। 11 जनवरी को जान मोहम्मद खान, इंतजार पंजौथा, खुशहाल खान सामने आ गए। फिर ज़ियाउर रहमान और नईम हैदर को, उसके बाद सिकंदर जुल्करनैन को बतौर वकील सामने लाया गया। उस्मान रियाज गिल ने 25 जनवरी को कहा, तैयारी नहीं, जिरा नहीं कर सकते, तारीख दी जाए। इस्तगासे के गवाह आते रहे, घंटों जेल में बैठकर इंतजार करते रहे। वकलाए सफाई या तो आते नहीं या आते तो हीले बहाने करते, जिरा नहीं करते। मुल्जिमान ने वकला बदलकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है कि मुकदमे की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ाई जाए, जबकि मुल्जिमान कार्रवाई की राह में दानिस्ता तौर पर खलल डाल रहे हैं। मुल्जिमान को गवाहों पर जिरा करने का मजीद मौका नहीं दिया जा सकता। मुल्जिमान का हक जिरा खत्म किया जा रहा है। सदर पीटीआई परवेज इलाही मोर का इंतखाबी निशान लेने में नाकाम। गधा गाड़ी के इंतखाबी निशान पर ही इक्तफा करना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की इंतखाबी निशान मोर लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। कोयटा में सरियाद रोड पर पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम से हमला, 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन दफ्तर पर बम हमले का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी और आईजी बलोचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। टंडोलायार में इलेक्शन कमीशन ने इंतकाल कर जाने वाले असातिज़ा की ड्यूटियां लगा दी। एक प्राइमरी टीचर का इंतकाल 9 अगस्त, दूसरे का इंतकाल 8 जनवरी को हुआ। स्कूल इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि लेटर भी लिखा कि दोनों असातिज़ा इंतकाल कर चुके हैं, फिर भी ड्यूटी लगा दी गई। सिब्बी बम धमाके का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई रैली के करीब धमाके से 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हुए थे। कराची पुलिस 3 तलवार हंगामाराई के इल्जाम में गिरफ्तार पीटीआई के कारकुनों का रिमांड लेने में नाकाम। इंसदादी दहशतगर्दी की मुंतज़िम अदालत ने कार्य सरकार में मुदाखलत, हंगामाराई और पुलिस पर हमले के इल्जाम में गिरफ्तार पीटीआई के 30 कारकुनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जेल भेजे गए मुल्ज़मान में पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मुअज़्ज़मुर रहमान और वहीदुल्लाह भी शामिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट की आम इंतखाबात में बानी पीटीआई समेत सियासी उम्मीदवारों को यकसा मीडिया कवरेज देने की हिदायत। बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 17 हर शहरी को आज़ादी इज़हार राय समेत दीगर हुकूक फराहम करने का पाबंद करता है। इलेक्शन मुहिम और अपना मंशूर बताने की तशहीर बुनियादी हक है। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए आज़ाद मीडिया के जरिए आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए। आज़ादी इज़हार के बगैर इंतखाबात को साफ और शफाफ नहीं बनाया जा सकता। तहरीरी फैसले में नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के फैसलों का हवाला भी दिया गया। बानी पीटीआई ने टीवी चैनल्स पर कवरेज न मिलने का इक़दाम हाई कोर्ट में चैलेंज किया था।
इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कुछ हलकों के लिए दोबारा बैलेट पेपर छापना एक चैलेंज है। जिन हलकों में उम्मीदवारों और इंतखाबी निशान का मसला हुआ है उनके बैलेट पेपर्स आखिर में छापे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के इजलास के तर्जुमान ने बताया कि बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई खुसूसी सिक्योरिटी कागज और वक्त की दस्तयाबी पर मुनहसर होगी। सिक्योरिटी पेपर्स से जितना कागज मिला है वो एक बार बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए बमुश्किल पूरा पड़ेगा। बीएनपी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कहा है कि अवाम 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर दें। खारान में जलसे से खिताब में कहा कि बलूचिस्तान के अवाम को ना तीर चाहिए ना जाली शेर। अवाम रोज पार्टियां बदलने वालों को 8 फरवरी को इबरतनाक शिकस्त दें। बीएनपी को असम्बली से दूर रखने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन ने कहा है कि वो सियासत में ताकत के लिए नहीं खिदमत के लिए आए हैं। ये इलेक्शन नौजवानों की तकदीर का फैसला करेगा। कहा, हम मुल्क में खुशहाली का दौर वापस लाएंगे। लोधरा का मुकद्दर थाना कचहरी नहीं बल्कि मायारी स्कूल कॉलेजेस हैं। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब शेरपाव ने कहा है कि हम किसी को सजा होने पर खुश नहीं, ये बानी पीटीआई की गलतियों का नतीजा है। हम हर किसी के लिए इंसाफ का तकाजा करते हैं। बानी पीटीआई के पास सजा के खिलाफ अदालतों से रुजू का हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा है कि अदलिया ने मेरिट पर फैसला देकर गरीब अमीर का फर्क खत्म कर दिया। चोर चोर कहने वाले पर खुद चोरी साबित हो गई। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों का अंजाम बुरा होता है। तहरीक इंसाफ की सियासत पर फुल स्टॉप लग गया। बानी पीटीआई ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। NA नवासी मियांवाली और NA 122 लाहौर से इंतखाब के लिए अहल करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि नाअहली का नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं, नाअहली के लिए अखलाकी जुर्म का होना भी जरूरी है। तोशाखाना केस में सजा अखलाकी बुनियाद पर नहीं हुई। रिटर्निंग अफसर, इलेक्शन ट्राइब्यूनल और हाईकोर्ट के फैसले कलअदम करार दिए जाएं। चौधरी बरादरान में तनाज़े के बाद गुजरात में चौधरी खानदान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ गया। इंतखाबात की सूरत हाल दिलचस्प हो गई। वोटर्स में क्या कंफ्यूजन पाई जाती है। लाला मूसा में कमर जमान कायरा आगे नजर आ रहे हैं। क्या इलेक्शन 2024 जीत पाएंगे? किस हल्के में कौन सा उम्मीदवार अवाम की तरजीह है? इलेक्शन सेल में देखिए सोहेल बड़ाइश का खुसूसी तज्जिया आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह का केस खारिज करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि साबिक शौहर खावर मानिका का मौकिफ है कि उन्होंने बुशरा बीबी को 14 नवंबर को तलाक दी। 1 जनवरी को निकाह हुआ है तो भी 48 दिन बनते हैं। 39 दिन की इद्दत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। खावर मानिका के वकील ने कहा कि शरीयत के मुताबिक इद्दत 90 दिन है। बुशरा बीबी का मौकिफ है कि ज़बानी तलाक अप्रैल 2017 में हुई, जबकि खावर मानिका के पास अगस्त में शिमाली इलाकों की सैर की तस्वीर मौजूद हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि शिकायत निकाह के 5 साल बाद दायर की गई, जिसका मकसद स्कैंडलाइज करके सियासी मकासद हासिल करना था। समाअत के बाद खावर मानिका ने कहा कि उन्होंने इतने अरसे बाद शिकायत इसलिए दर्ज कराई कि 4 साल से उनकी कोई नहीं सुन रहा था। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में शिकायत के मामले पर वफाकी हुकूमत की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने वफाक की अपील पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मजीद समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। वफाकी हुकूमत ने 27 जून 2023 का आफिया शहरबानो केस का फैसला चैलेंज कर रखा है। मरी, मालम जबा, नारान, वादी नीलम, दीरबाला, कुमराट समेत सयाहती मकामात पर बर्फबारी। इस्लामाबाद में जालाबारी। मरी में इंतजामिया की सयाहों को मुहतात रहने की हिदायत। वादी नीलम में मुसलसल चौथे रोज बर्फबारी से लोग घरों में महसूर, सड़कें बंद, मरीजों को कंधों पर उठाकर अस्पताल ले जाने पर मजबूर। कई इलाकों में बिजली, इंटरनेट की सर्विसेज भी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में सयाहती मुकाम मालम जबा, दीरबाला में कुमराट और गिलगित बल्तिस्तान में नागा पर्बत, बटोगा टॉप, दीगर इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला भी 4 फरवरी तक जारी रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का धुंध में कमी का इम्कान। बारिशों से बलूचिस्तान में नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा।
कराची में कल की बारिश के बाद मौसम खुशगवार। पंजाब में नमूनिया से मजीद 13 बच्चे इंतकाल कर गए। मजीद 1045 नमूनिया केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे में जनवरी में नमूनिया से 288 बच्चे जान से गए। 17,248 बच्चे मुतासर हुए। आलमी मंडी में पाकिस्तानी चावल की मांग में 50% इजाफा। पाकिस्तान ने 6 माह में $1 अरब 53 करोड़ का चावल बरामद किया। चावल की एक्सपोर्ट रवां साल $3 अरब तक जाने का इम्कान। स्टेट बैंक की रिपोर्ट जारी। माहिरीन के मुताबिक भारत से चावल की बरामद पर पाबंदी के बाद पाकिस्तानी चावल की मांग बढ़ी। पाकिस्तानी चावल रूस, मेक्सिको, इंडोनेशिया बरामद हुआ। 2023 में पाकिस्तान ने पहले 6 माह में $1 अरब का चावल एक्सपोर्ट किया था। बरामद बढ़ने से पाकिस्तान में मुकामी सतह पर चावल की कीमतों में इजाफा हुआ। नेपरा ने बिजली ₹5.62 महंगी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बिजली कंपनियों ने दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमत बढ़ाने की दरखास्त की है। इजाफा हुआ तो इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। मेंबर नेपरा रफीक शेख का बिजली कंपनी की ओवर बिलिंग का मामला मार्च तक फाइनल करने का ऐलान। कहा बिजली कंपनियां फरवरी तक खराब मीटर तब्दील कर देंगी। जब तक गिलगित बल्तिस्तान के मुकामी बाशिंदों को, डोमिसाइल होल्डर्स को जब तक टैक्स फ्री जोन नहीं करार देंगे, तब तक अवामी एक्शन कमेटी अपने पंडाल सजा के बैठेगी। तब तक हम यहाँ रहेंगे जब तक हमारे 15 नुकाती एजेंडे हल नहीं होते। आवाम से पूछ के इसको मजीद बढ़ाना है और इसको मजीद वसी करना है। हम अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़े रहेंगे। गिलगित में अवामी एक्शन कमेटी का मुतालिबात के हक में 30वें रोज भी धरना जारी। मुतालिबात तस्लीम होने तक धरना खत्म न करने का ऐलान। कमेटी ने गिलगित बल्तिस्तान फाइनेंस एक्ट 2023 को कलअदम करार देने और जीबी में आए तमाम टैक्सेस के फौरी खात्मे समेत 15 मुतालिबात कर रखे हैं। मच में शहीद लांस नायक रहमतुल्लाह सिपाही मोहम्मद जमान की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर क्वेटा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, जवानों और अहल इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। ISPR के मुताबिक शहदा के जसद खाकी उनके आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। दोनों जवानों ने मच में दहशतगर्दों से बहादुरी से मुकाबला करते हुए जान शहादत नोश किया। इसराइली फौज की शिमाली गजा के अलअब्दा अस्पताल पर शेलिंग। खान यूनिस के अलअमल अस्पताल के अतराफ फायरिंग, धमाके, रिहायशी इलाकों पर बमबारी। कल से अब तक मजीद 150 फलस्तीनी शहीद कर दिए। शिमाली गजा के स्कूल से हाथ पांव बंधी 30 लाशें बरामद। शिमाली गजा के रिहायशी कहत के दहाने पर पहुंच गए। जानवरों को खिलाने वाला अनाज खाने पर मजबूर। गजा शहर की 90,000 की आबादी को जबरी बेदखली का हुक्म मिल गया। मगरबी किनारे में छापा मार कार्रवाइयाँ, 15 फलस्तीनी गिरफ्तार। मीडिया इत्तलात के मुताबिक इसराइल और हमास यरगमालियों के बदले 6 हफ्ते के मुजवजा वक्फे पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी वजीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन भी रवां हफ्ते तेल अवीव पहुंच रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सरबराह ने अमरीका समेत मुतादिद ममालिक से अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी की इमदाद बहाल करने की अपील कर दी।